ग्रामीण चिकित्सक साथियों को हमारा नमस्कार एवं स्वतंत्र ग्रामीण चिकित्सक की ओर से आप सभी का अभिनंदन। साथियों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि लगातार पूरे बिहार के ग्रामीण चिकित्सक जो है वो समायोजन को लेकर के काफ़ी उत्साहित हैं और लगातार जो है समायोजन के लिए तरह तरह का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन आज बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो होने जा रहा है साथियों। आपके समायोजन से लेकर के बहुत सारी खास जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को मिलेगा। और इतना ही नहीं, एक महत्वपूर्ण बात ये भी आपको जानने को मिलेगा कि आखिर समायोजन आपका होगा तो कैसे होगा भाई, है कि नहीं। सवाल ये उठता है कि समायोजन होगा तो कैसे होगा, उसके लिए सही मार्ग आपका क्या हो सकता है, ये भी आपको जानने को मिलेगा। और एक महत्वपूर्ण बात कि आपके जो परामर्शदात्री हैं, आपके जो सत्ता पक्ष के चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं, उनका कितना बड़ा रोल इसमें होने जा रहा है। तो साथियों, आइए चलिए, और सारी जानकारी को जानना तो महत्वपूर्ण है। मैं बार बार कहता हूं कि आप समायोजन के लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं या किसी और चीज़ के लिए, तय तो आपको करना है ना। स्वतंत्र ने हमेशा ठाना है कि बस ग्रामीण चिकित्सकों का समायोजन एक सूत्री मांग लेकर के स्वतंत्र चला है, और उसके लिए लगातार 2020 से हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो अब सवाल उठता है कि हमें तो सिर्फ और सिर्फ समायोजन पे फोकस करना है। कैसे होगा उसका रास्ता निकालना है और उसके लिए काम करना है। मैंने कहा था कि अगर ईमानदारी से किया गया प्रयास कभी विफल नहीं होता है। समय लगता है, ये अलग बात है, लेकिन विफल नहीं होता है। चलिए, एक बहुत बड़ी जानकारी आप लोग को तो मिल ही चुकी होगी कि पब्लिक हेल्थ कैडर जो है वो आपके स्वास्थ्य मंत्री ने कंफर्म कर दिया है कि पब्लिक हेल्थ कैडर बनेगा। जो कि आपको पता होगा कि पूर्व में जो स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी थे, उन्होंने भी कई बार आप लोग के सामने आकर के कहा था कि पब्लिक हेल्थ कैडर का जो बहाली था उसको हम फाइनल टच दे करके आए थे। तो अभी तक क्यों रुका हुआ है। चलिए, देर सही लेकिन टाइम पे पब्लिक हेल्थ कैडर की बात आ गई सामने। कंफर्म हो गया कि ये काम 101% होगा। अब सवाल यहाँ पे उठता है कि पब्लिक हेल्थ कैडर का जब काम होगा तो हमारे स्वास्थ्य विभाग में जितने भी संविदा पे कार्य करने वाले हमारे साथी हैं वो तो उत्साहित होंगे ही, क्योंकि उनको तो न्यूज मिल ही चुका होगा कि अब उनका जो है वो अस्थायीकरण होने जा रहा है, जो संविदा पर पहले काम कर रहे थे। लेकिन इससे भी बड़ी और महत्वपूर्ण बात ये कि CHO के साथ जो घटना चक्र बार बार घट रही थी, वो लोग भी काफ़ी खुश होंगे। अब बहुत सारे साथी लोग कहेंगे कि भाई सर क्या बोल रहे हैं, सब बात इधर से उधर बोल रहे हैं और हमारा जो प्रशिक्षित ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ता का बात है वो तो बोल नहीं रहे हैं। साथियों, यहीं पे तो है सारा खेला। अब आइए और थोड़ा सा जानकारी निकाल लीजिए पब्लिक हेल्थ कैडर के बारे में, और थोड़ा सा डीप में जाइए और जानने का प्रयास कीजिए कि ये क्या है। पब्लिक हेल्थ कैडर के तहत बहुत सारे नए पद का भी सृजन होना है, और निचले स्तर से कम्युनिटी हेल्थ से, ठीक है, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर से लेकर के ऊपर के बहुत सारे पदों पे काम होना है इसमें। अब सवाल उठता है, आपको एक चीज़ की जानकारी होनी चाहिए कि पब्लिक हेल्थ कैडर का सारा बात तो आ रहा है, लेकिन अभी एक महत्वपूर्ण जानकारी निकल करके आ रही है कि उसमें बहुत सारे ऐसे पद हैं जिस पे काम होना है, उस पद का डिसीजन हुआ ही नहीं है। एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आप लोग को दे दूं कि उस पद का डिसीजन अभी नहीं हुआ है कि किस पोस्ट के लिए काम होना है, कौन कौन सा पोस्ट इसमें और शामिल किया जाएगा, ठीक है। और एक बहुत अच्छा मौका प्रशिक्षित ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए अभी है। अभी इधर उधर की बातें को छोड़ करके अगर समायोजन चाहिए तो समायोजन हमारा लक्ष्य है ना। हमारा लक्ष्य तो समायोजन है, हमारा लक्ष्य तो इधर उधर का है नहीं। हमको तो समायोजन के लिए काम करना है। तो जो भी समायोजन के लिए काम कर रहे हैं
जैसे में आप मान लीजिए कि अभी जो आपके परमाशदात्री महोदय हैं, जो सत्ता पक्ष में बैठे हुए हैं, लगातार ग्रामीण चिकित्सक को जो है बलगवाते रहते हैं, कई तरह का फंडा निकालते रहते हैं, जिससे कि लोगों में एक असंतोष की भावना पैदा होती रहती है। अरे भाई, क्षणिक सुख होता है ना, कुछ दिन के बाद तो जैसे ही मालूम चलता है कि ये इसमें कुछ नहीं है, उसमें कुछ नहीं है, तो लोगों में बहुत बड़ा एक असंतोष फैल जाता है। तो अभी एक बहुत ज़बरदस्त मौका है, उनको चाहिए कि सरकार से मिल करके, क्योंकि उनकी सरकार से अच्छी बनती है, स्वास्थ्य मंत्री की बात हम नहीं कर रहे हैं, उनको तो डायरेक्ट मुख्यमंत्री के यहाँ आना जाना होता है। आप लोग वही वीडियो देखे होंगे, उनके बर्थडे में मुख्यमंत्री आते हैं भाई। और भी बहुत सारे कार्य में जो है, जब वो चाहते हैं, जब मुख्यमंत्री को बुलाते हैं और उनसे बातचीत करते हैं, उनके घर पे भी आकर के बातचीत होती है, सीएम आवास जाकर के भी बातचीत होती है। तो इतना बड़ा मौका अगर इस बार हम लोग चूकते हैं तो आप समझ सकते हैं कि क्या होगा। और ये मौका बहुत ज़बरदस्त है। हमने बार बार कहा है कि हमारे लिए कुछ भी मायने नहीं रखता है, कोई मायने नहीं रखता है। हमारे लिए अगर मायने रखता है तो वो हमारे ग्रामीण चिकित्सक साथी हैं, न हमारे लिए संघ है, न हमारे लिए संगठन है। हम बार बार कहते हैं कि आप जिस संगठन में हैं, जिस जगह पे हैं, ईमानदारी से काम कीजिए, अपने अधिकार के लिए सिर्फ सामने आइए। लेकिन इस पे भी बहुत सारे लोगों का ऐतराज होता है कि क्यों भाई, हमारे साथ रह के ही कोई सामने आ सकता है, हमारे साथ करके ही कोई सामने आ सकता है। लेकिन मैं खुलेआम एक बात कहता हूं कि हम सिर्फ समायोजन की बात करते हैं और हमारा मांग एक सूत्री है कि सिर्फ और सिर्फ समायोजन। उसके लिए प्रयास करना पड़े तो भाई ज़रूरत के अनुसार सर झुका करके भी काम लिया जा सकता है। और साथियों, यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण, अब हमारे सत्ता पक्ष के जो साथी लोग हैं ना, उनका बहुत बड़ा दायित्व हो गया है, उनके ऊपर बहुत कुछ निर्भर कर रहा है। मैं अपने सत्ता पक्ष के सभी साथियों से करवर निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग अब एक टीम बना लें, मुंह चुराने वाली बात को अब हटाएं, एक टीम बना करके माननीय डॉक्टर एलवी सिंह जी से जाकर के संपर्क करें और उनको पब्लिक हेल्थ कैरियर में क्या है वो भी अपनी ओर से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। ऐसी बात नहीं है, गवर्नमेंट में है तो उनको भी बहुत कुछ की जानकारी है और आपको भी बहुत कुछ की जानकारी है। तो अभी जब उसमें पद सृजित नहीं हुआ है, बहुत सारे नए पद देना है और स्वास्थ्य विभाग में निचले स्तर से लेकर के काम करना है, आपके लिए एक बहुत बड़ा मौका है। ये मौका मत चूकिए। सिर्फ झूठी वाहवाही नहीं, कार्य करने की वाहवाही होनी चाहिए और वो हम सब लोगों को मिल करके करना है। चाहे हम विपक्ष में हो, चाहे सत्ता पक्ष में हो, चाहे कहीं पे बैठे हुए हो। आपसी लड़ाई एक अलग लड़ाई होती है, लेकिन साथियों जब काम करने की बात आती है ना, तो हम लोग को कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि हमारी समाज, हमारी कम्युनिटी का भला हो सके। आपस में कभी फ्रिक्शन नहीं, आपस में सद्भावना होनी चाहिए, सुविचार होना चाहिए, एक दूसरे के साथ जुड़ाव होना चाहिए। अहम और घमंड इंसान के लिए क्या है आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो मैं अभी भी चाह रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ समायोजन। स्वतंत्र का बस एक मंशा है, ग्रामीण चिकित्सकों का समायोजन। इसके लिए जो भी कदम उठाना पड़ेगा उसको उठाने में हम लोग पीछे नहीं रहने वाले हैं। 1 धोखा, 2 धोखा, 10 धोखा, तो भैया धोखा तो मिला मानते हैं। बहुत लोग हतोत्साहित भी होंगे कि सर बार बार आप प्रयास करते हैं, धोखे ही मिल जाता है, तो भैया अब नहीं करेंगे, अब हो गया। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ कि धोखा के साथ एक और बहुत बड़ी चीज मिलती है, थोड़ा इसको भी ध्यान में रखिएगा। सबक मिलता है भैया, सबक मिलता है, उससे आगे चलने का प्रेरणा मिलता है। और जो गलती बार बार हम लोग दोहराते हैं ना, उस गलती से निकलने का प्रेरणा मिलता है और वो आपको एक समय पे लाभ देता है, क्योंकि आप बहुत सारी गलतियों से सीख लेते हुए आगे बढ़ते हैं।
तो ये बात याद रखिएगा, लाख धोखा मिले तो सिर्फ धोखा मत समझिए, एक सबक भी जान लीजिए। और जो इंसान होता है ना, वो धोखा के साथ साथ सबक कुछ सीखते चला जाता है, उसे ये एहसास होते चली जाती है कि कहाँ कहाँ पे कौन सा मिस्टेक हम किए हैं। हम बार बार कहते हैं ना, दूसरे की खामियां को निकालने से अच्छा अपनी खामियां को बैठ करके निकालें। हम कभी नहीं सोचते हैं बैठ करके कि फलाना ये किया, मैं सिर्फ बैठ के ये सोचता हूँ हमने कहाँ कहाँ पे किस किस मोड़ पे कौन कौन सी गलती की जिसका खामियाजा ये हो रहा है, और शायद वो हमारे लिए भविष्य में प्लस पॉइंट बन सकता है। तो साथियों, पब्लिक हेल्थ केयर आपका हो सकता है, बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी बात है, क्योंकि इसके लिए बहुत पहले से प्रयास चल रहा था और इसमें आप भी शामिल हो सकते हैं। अभी आपके पास एक बहुत बड़ा मौका है, तो हम लोगों का जितना प्रयास होगा वो तो हम लोग करेंगे, दिखेगा भी, आप देखेंगे। दूसरी ओर लास्ट में एक बात चलते चलते एक बात और कह देना चाहते हैं कि जिन साथियों को जहां मौका मिलता है प्रगति यात्रा के दौरान, वहां संपर्क कर लें। जिन साथियों को जहां संवाद यात्रा के दौरान मौका मिलता है वहां संपर्क कर लें। लेकिन लगातार हम सब लोग प्रयास में रहेंगे और विजय हमारी होगी, ये तो तय है। बशर्ते समय लगेगा, प्रयास निस्वार्थ करना होगा, उसमें ये नहीं सोचना होगा कि भैया हम तो सत्ता पक्ष के हैं, हम विपक्ष के हैं, हम फलना दल के हैं, फलना लोग के हैं। नहीं भैया, हर दल, हर पार्टी, हर संस्था में कुछ अनिष्ट लोग हैं, कुछ ईमानदार तो हैं। जो ईमानदार है वो निकल के ही अगर काम करेंगे तो हमारा काम बहुत आसानी से हो जाएगा। तो साथियों, हमें लगता है कि शायद इस बार बात को आप लोग समझ चुके होंगे। तो चलिए एक प्रयास ग्रामीण चिकित्सक के नाम। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।